गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में आपसे एक उलझुल सवाल पूछना चाहता हूं। आपका नीट 2024 का स्कोर क्या है आज? अब आप कहोगे सर एग्जाम है अगले साल मई में और आप पूछ रहे हो आज स्कोर क्या है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, जरा समझने की कोशिश करिए। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर क्या मैं 700 स्कोर कर सकता हूं? मेरा जवाब होता है आपको खुद को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आप जब हमारे प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको एक तो ये पता चलता है कि आपने हर हफ्ते कितने फिजिक्स, कितने केमिस्ट्री, कितने बायो किए। तो देखिए ये पीछे इस हफ्ते और पीछे के 4 हफ्ते का दिखाई दे रहा है। आपको ये भी दिखाई देता है कि आपका करेक्ट परसेंटेज क्या है। फिजिक्स में 46 में से 30 क्वेश्चन सही हुए, इसका मतलब आपका करेक्ट परसेंटेज है 65%। केमिस्ट्री में 31 क्वेश्चन सही हुए 46 में से, यानी 67%। और बायो के अंदर 73 क्वेश्चन सही हुए 95 में से, तो आपका करेक्ट परसेंटेज है 76%, है ना। तो अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप इस तरह से सोचिए कि आपका बायो जो होता है वो 360 मार्क्स का होता है, आपका केमिस्ट्री 180 मार्क्स, फिजिक्स 180 मार्क्स। अभी सेक्शन ए सेक्शन बी को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, वो वाली कॉम्प्लिकेशन नहीं डालते। यहां पे आपका करेक्ट परसेंटेज आया 76%, यहां पे आपका करेक्ट परसेंटेज आया 67%, यहां पे आपका करेक्ट परसेंटेज आया 65%। इसको आप कैलकुलेट करेंगे मोटा मोटा अराउंड 500 मार्क्स आएगा। यानी आपका करंट स्कोर यदि नीट 2024 होता तो आज आपका स्कोर होता 500 मार्क्स। इससे परेशान होने की बात नहीं है। अभी नीट के एग्जाम में 10 महीने बचे हैं, बट हमें यह पता होना चाहिए कि हम कहां पे खड़े हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने पानी में है, कहां पे कितनी मेहनत करनी है, क्या मैं सफिशिएंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ठीक है, आप प्रैक्टिस ग्राम 2 बार सबमिट करते हैं, एक बार मंडे को सबमिट करते हैं और एक बार मंडे को पूरे हफ्ते का सबमिट करते हैं और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का थर्सडे को सबमिट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अराउंड प्रैक्टिस ग्राम वाले दिन अपनी दीवार के ऊपर, जैसे 3 जुलाई को आप सबमिट करेंगे, उसके बाद 6 जुलाई को सबमिट करेंगे, आप अपनी दीवार के ऊपर उसे मार्क कर सकते हैं। उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगा कि अभी मैं इस वाले लेवल पे और मैं कहां पे पहुंच रहा हूं। तो देखिए जरा, और फिर मैं आपको इस वाले वीडियो के बारे में आके बताता हूं, है ना, जो मैंने स्क्रीन बनाई हुई थी। तो आप इस तरह से सोच लीजिए कि एक आप 3 जुलाई को लिखेंगे, ठीक है, स्कोर आया लेट से 500, ठीक है, 4 5 6 4 5 6। दूसरा आप 6 जुलाई को लिखेंगे, फिर 10 जुलाई को लिखेंगे, फिर 13 जुलाई को लिखेंगे। तो एक चार्ट पेपर बना लीजिए। आपका जो ये करेक्ट परसेंटेज यहां से दिखाई दे रहा है, आप इससे अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक पार्ट ये है कि आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यदि आप 2-2 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड इनफ। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि आपको कम से कम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए ऑन अ वीकली बेसिस। मोटा मोटा 60 से 70 क्वेश्चन डेली के, तो हफ्ते के आपके करीब 400-450 क्वेश्चन हो जाते हैं ना। और दूसरा करेक्ट परसेंटेज, इसके बेसिस से आप अपना स्कोर निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया, उस स्कोर को अपनी दीवार पे लगा लीजिए। तो आपको किसी और से सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको YouTube वीडियो जाके मोटिवेट होके टॉपर वीडियो देख के कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जानने के लिए कि क्या आप 700 स्कोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको दीवार पे दिखाई देगा। दूसरी चीज ये भी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने जो काफी सारे इंटरव्यूज किए टॉपर्स के साथ, आप सुनेंगे उनसे कि उनका स्कोर एग्जाम के 3-4 महीने पहले उस जगह पे पहुंचना चालू होता है जहां पे उनका फाइनल स्कोर आया। तो चलिए अब इस वाले स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इन मैजिक नंबर्स का ध्यान रखना है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम 620 इज अ सेफ स्कोर, ठीक है। मैं जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया काउंसिलिंग के हिसाब से बता रहा हूं। कुछ स्टेट में फिर डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह में नीचे होगा, पर वर्स्ट के सिनेरियो में 620 आपका स्कोर यदि होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 620 का रास्ता है 340 बायो, 140 केमिस्ट्री, 140 फिजिक्स। इसलिए मैंने मैजिक नंबर बोल रहा हूं। मैजिक नंबर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचाते हैं, है ना। तो करेक्ट परसेंटेज देख लीजिए, 95%, 78%, 78%।
जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे आके कंसिस्टेंटली आप उस जगह पे पहुंच जाने चाहिए जहां पे आपका 95% क्वेश्चन बायो में सही होते हैं, केमिस्ट्री में 78-80%, फिजिक्स में 78-80%, तो आपका 620 के आसपास स्कोर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका 650 टारगेट है तो 350, 150 इस टाइप का कुछ ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, उसमें 97% बायो में हो गया, 84% केमिस्ट्री में और 84% फिजिक्स में। करेक्ट परसेंटेज मैं वापस इस जगह को बता रहा हूं, ये करेक्ट परसेंटेज आपको सारा आईना दिखाई दे रही है। मैं आपको बता सकता हूं टारगेट बैच में ऑब्वियसली काफी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, क्वेश्चंस काफी वैरायटी के हैं, आप एनी टाइम एनीवेयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। पर ये जो डैशबोर्ड है, दिस इज द रियल किलर थिंग। ये जो मेरे गूगल फिट पे डैशबोर्ड होता है, ठीक है, उसकी वजह से जहां पे दिखाई देता है हर रोज आप कितने स्टेप्स चले, मैं पिछले 7 महीने से ऑन एन एवरेज हर रोज 5 किलोमीटर चल रहा हूं। सिमिलरली ये वाली जो स्क्रीन है ये आपको कंटिन्यूसली बताती रहेगी आपका करंट लेवल क्या है, करंट लेवल क्या है, और एक बार करंट लेवल पता हो तो आप फ्यूचर लेवल को टारगेट कर सकते हैं। यदि आप करंट लेवल के बारे में अंधे हैं तो आप एग्जाम में भी अंधे ही जाने वाले हैं, आपको आइडिया नहीं है कि आपका लेवल क्या है। काफी सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करके कहते हैं बच्चा मेहनत तो करा था 500 नंबर आए। सही बात है, मेहनत करा था 500 नंबर आए क्योंकि करेक्ट परसेंटेज ये था। यदि आप पेरेंट है तो आपको भी देखना अच्छा कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, 400 से 500 क्वेश्चन हर हफ्ते में आपका बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा, और दूसरा करेक्ट परसेंटेज क्या है। ठीक है, करेक्ट परसेंटेज बाय द वे आज 700 वाला होने की जरूरत नहीं है, धीमे धीमे पहुंचेगा, पर हमें इन वाले नंबर्स पे नजर रखनी है कि यदि मैं 650 टारगेट कर रहा हूं तो मैं इन वाले नंबर्स पे पहुंच रहा हूं नहीं पहुंच रहा। ठीक है, और 700 के लिए देखिए 355, 175, 170 टिपिकली 700 वाले का इस टाइप का ब्रेकअप होगा। एक एक दो टोटल 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 99%, 97%, 94%। तो मैंने इस वीडियो में इस वाले सवाल का जवाब देने की कोशिश की, क्या सर मैं 700 स्कोर कर सकता हूं, 650 स्कोर कर सकता हूं, खुद के ऊपर शक होता है क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में होगा नहीं होगा। आप तैयारी चालू करिए, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज अवेलेबल है। ये जो डैशबोर्ड आपको कंटिन्यूअसली एक गाइडेंस, एक पाथ, एक क्लियर इंडिकेशन प्रोवाइड कर देता है। प्लीज इसे यूज करिए। मैं आपको वापस बता रहा हूं, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हर 2 हफ्ते में टेस्ट नहीं लिख रहे, अब तो हमने आपको एक बहुत डिटेल प्लान प्रोवाइड कर दिया है टेस्टिंग का। 2 जुलाई यानी कल आपका टेस्ट है 80 एमसीक्यू का, उसके बाद एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को होगा, फिर फिजिक्स प्रोडिजी, केमिस्ट्री प्रोडिजी के भी टेस्ट चालू हो जाएंगे, बायो प्रोडिजी के ऑलरेडी चल रहे हैं। 15 अक्टूबर से आपके 200 क्वेश्चन वाले टेस्ट भी चालू हो जाएंगे। तो आइडिया यही है, नीट में सिलेक्शन, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिख दिया। दिस इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन नीट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपका नीट 2024 का स्कोर आज क्या है, करेक्ट परसेंटेज के हिसाब से आपका क्या स्कोर बन रहा है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जैसा मैंने आपको कहा, डरिए मत, लिखना चालू करिए, यू विल फील मोटिवेटेड। 512, 498, 536, यू विल सी दिस हैपन। एक मोटिवेशन मिलेगा रात को सोते समय, जब उठेंगे तो दिखाई देगा मेरा एक सपना है, मैं अपने सपने से चाहिए कम से कम 620, अभी बहुत दूर हूं, लगे रहना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। होपफुली इससे, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आई होगी, समझ में आया होगा। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको रेगुलरली यहाँ पे नीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसके अलावा दुनिया भर की डिफरेंट तरीके से गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, आज डॉक्टर्स डे है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मुझे बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका नीट 2024 का स्कोर अभी क्या है। ठीक है बच्चों।